हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 डेज वोकैबुलरी की क्लास का तीसरा दिन और आज के दिन मैं आपको लॉ यानी कानून से जुड़े कमाल कमाल के 10 वर्ड मीनिंग्स और उनका प्रयोग सिखाऊंगा एक एक एग्जाम्पल के साथ। अब आप चाहे लॉयर हो या आम आदमी हो, आपका इन वर्ड से ये जो मैं आज में सिखाऊंगा इनसे जरूर कभी ना कभी पाला पड़ेगा या पड़ा होगा। सो डोंट वरी, आज ये आपको समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब लॉ से जुड़े ऐसे कमाल कमाल के 10 वोकैबुलरी वर्ड्स उनकी मीनिंग के साथ सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं लॉ यानी कि कानून से जुड़े कमाल कमाल के 10 वर्ड मीनिंग्स उनके यूज के साथ। पहला वाला है समन। समन आप देखो लिखा हुआ है, समन, हाँ लिखा हुआ है तो क्या है। अब इसका मतलब समझो क्या है। समन का हिंदी में मतलब होता है बुलावा। अब ये कोई शादी ब्याह का बुलावा नहीं है जो तुम मटकते हुए चले जाओ कि हमें बुलाया है दावत में। ये लॉ की बात हो रही है, कानून की बात हो रही है। समन यानी बुलावा। कोर्ट की तरफ से कोई बुलावा आए, कोई लीगल बुलावा आए, कानूनी बुलावा आए कि आपको यहां पेश होना है, तो उसे अंग्रेजी में समन कहते हैं। उड़ गए ना होश। अब तुम्हें ऐसा बुलावा आई होप कभी ना आए, अच्छे के लिए आए। सो लीगल बुलावा कोर्ट की तरफ से हो, चाहे मतलब और किसी जुडिशरी सिस्टम की तरफ से हो, वो बुलावा जब बुलाते हैं आपको तो उसे समन कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना है कोर्ट ने उसे बुलावा भेजा, अब बुलावा नहीं, कोर्ट के लिए आओ हम तुम्हारे लिए सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, गरम गरम खाएंगे साथ, मतलब आपको पेश होना इस तारीख को। सो कोर्ट ने उसे बुलावा भेजा है। कोर्ट हैज सेंट अ समन टू हिम। कोर्ट हैज सेंट भेजा है अ समन टू हिम। तो समझ गए, देखा समन। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हियरिंग। हियरिंग, ईयरिंग नहीं लिखा, ये कभी तुम बुंदे लटका लो इसके। हियरिंग, हियरिंग का अगर आप डिक्शनरी में मतलब देखेंगे तो होता है सुनना, किसी चीज को सुनना। लेकिन लॉ की भाषा में हियरिंग का हिंदी में मतलब होता है सुनवाई, यानी किसी चीज की सुनवाई। किसी चीज के क्या, केस की सुनवाई होगी। सो वो जो सुनवाई होती है, जो तारीख पड़ती है, जो डेट होती है, वो हियरिंग होती है। तो अब तक आप डेट याद रखते थे, अब ये भी बोल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हियरिंग। अब जैसे मुझे कहना है अगले महीने मेरे केस की सुनवाई है, यानी मेरी तारीख है, पहले से बोलते थे ना, तो अब आप हियरिंग का यूज करके बोलो तो आप लगोगे वकील से थोड़े। सो अगले महीने मेरे केस की सुनवाई है तो इंग्लिश होगी देयर इज अ हियरिंग ऑफ माय केस नेक्स्ट मंथ। देयर इज अ हियरिंग, एक हियरिंग है, सुनवाई है, ऑफ माय केस, मेरे केस की, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। सो आप जब भी जाएं केस पर तो कहना आज मेरी हियरिंग है, आज उसकी हियरिंग, हमारी हियरिंग कब है। तो आओ अब नेक्स्ट वाली हियरिंग, आई मीन नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बेल आउट। बेल आउट, बहुत सारे लोगों को बेल का मतलब पता हो कि बेल का मतलब होता है बेल जो खेत में चलते हैं नहीं, बेल का मतलब होता है जमानत। लेकिन बेल आउट एक फ्रेज बन जाता है आउट जुड़ के। तो बेल आउट का क्या मतलब होगा। तो बेल आउट का हिंदी में मतलब होता है जमानत देना, दे देना। तो देने के लिए अलग से आप क्या करते हैं, गिव लगा देते, क्योंकि आपको तो यही पता है इंग्लिश में गिव माने देना होता है। लेकिन जमानत कोई हाथ में देने वाली चीज नहीं है कि लो जमानत निकाल के लो 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 ये लग दो, तो पैसे है। जमानत तो एक वर्ड है ना। सो जमानत देने को अंग्रेजी में बेल आउट कहते हैं। अब जैसे मैं कहूं कोर्ट ने उसे जमानत दे दी, इसको भगा दिया, दफा हो यहां से, हमारा खर्चा करा रहा तू। सो कोर्ट ने उसे जमानत दे दी तो इंग्लिश होगी कोर्ट बेल्ड हिम आउट। कोर्ट, ये द कोर्ट भी कर सकते हैं। बेल्ड, बेल की सेकंड फॉर्म क्योंकि दे दी, हिम आउट, उसको आउट कर दिया, भगा दिया, दफा कर दिया बेल लेके ये मतलब बनना इसका, नीचे लिखा है तो हाँ। सो हमारी स्क्रीन भी समझ में नहीं आती। सो आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है गिल्टी। गिल्टी, अब ये शब्द भी लॉ, कानून से जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा प्रयोग होता है इसका कानूनी भाषा में, गिल्टी। अब गिल्टी का सुनो क्या मतलब है, गिरगिट नहीं होता इसका मतलब। गिल्टी का हिंदी में मतलब होता है कसूरवार, यानी दोषी, यानी किसी ने कोई जुर्म किया हो, उस जुर्म का वो कसूरवार है, दोषी है, उसने वाकई में वो जुर्म किया है तो वो उसके लिए गिल्टी है। अब देखो जैसे मुझे कहना है, एक तो सेंटेंस दिमाग में नहीं आती ना, बेइज्जती सी फील होती है। हाँ, जैसे मुझे कहना है उसे लूटपाट के केस में दोषी पाया गया, उसे लूटपाट के केस में कसूरवार पाया गया, तो इंग्लिश होगी ही वाज फाउंड गिल्टी
इन द केस ऑफ रॉबरी। ही वॉज फाउंड, उसे पाया गया गिल्टी, कसूरवार, दोषी, इन द केस ऑफ के केस में, किसके केस में? रॉबरी, रॉबरी यानी लूटपाट के केस में उसे गिल्टी पाया गया। तो आप अब नॉर्मली भी कह सकते हैं मैं गिल्टी हूं, मैं कसूर, जरूरी नहीं है लॉ से जुड़ा, मतलब कोई गलती कर दी घर में भी कह सकते हैं मम्मी पापा से, इसका गिल्टी मैं हूं, मैंने तोड़ा ही है। और कोर्ट में भी जिसने कसूर किया हो वो गिल्टी होता है उसका। सही है, वो समझा दिया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हायर एन एडवोकेट। हायर एन एडवोकेट, अब हायर एन एडवोकेट का क्या मतलब है? एडवोकेट का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, वकील, लॉयर भी वकील होता है, लेकिन दोनों में फर्क होता है, वो मैं आपको बता चुका हूं और फिर कभी दोबारा बताऊंगा। अब हायर एन एडवोकेट का हिंदी में मतलब होता है वकील करना। वकील करना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि वकील को तो एडवोकेट या लॉयर बोल देंगे, लेकिन वकील करना है हमें तो उसके लिए क्या बोलेंगे? तो उसके लिए बोलेंगे हायर एन एडवोकेट। अब जैसे मुझे कहना तुम्हें अपने केस के लिए एक वकील करना चाहिए, अच्छा सा वकील कर लो, बढ़िया तुम्हारा केस जीत जाओगे। तुम्हें अपने केस के लिए एक अच्छा वकील करना चाहिए, सो यू शुड हायर अ गुड एडवोकेट। अब गुड आ गया तो आ हो गया, वरना एन था, खाली एडवोकेट था, तो अगर गुड नहीं हट लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा यू शुड हायर एन एडवोकेट, सो गुड लगा दिया। यू शुड हायर अ गुड एडवोकेट फॉर योर केस। तुम्हें अपने केस के लिए एक अच्छा वकील करना चाहिए, और अच्छा हटा दो, तुम्हें अपने केस के लिए एक वकील करना चाहिए। यू शुड हायर एन एडवोकेट फॉर योर केस, वही जो एन एडवोकेट लिखा हुआ है, सो सही है, हायर एन एडवोकेट। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल, अब ये शब्द बहुत सुना होगा आपने, नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल क्या मतलब होता है इसका सुनो। नॉन बेलेबल का हिंदी में मतलब होता है गैर जमानती, यानी जिस काम के लिए जमानत ना हो सके उसको नॉन बेलेबल बोलते हैं। गैर जमानती, अब ये नहीं अपने और गैर वाला समझ लो, तो गैर जमानती मतलब जमानत ना हो पाए, नहीं हो सकती है, उसे गैर जमानती कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना है उसके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी हो गया है, वो भैया उसके खिलाफ ऐसा वारंट है जिसमें अब जमानत नहीं होगी, अब तो वो बंद होगा, अब कोई नहीं बचा सकता उसे। सो उसके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है, तो इंग्लिश होगी क्या होगी? भूल गया, हाँ इंग्लिश होगी नॉन बेलेबल वारंट हैज बीन इश्यूड अगेंस्ट हिम। अ नॉन बेलेबल वारंट, एक गैर जमानती, नॉन बेलेबल जिसमें बेल ना हो सके, वारंट, ऐसा वारंट हैज बीन इश्यूड, इशू हो गया है उसके लिए, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, उसके लिए। तो इस तरह से आप नॉन बेलेबल का यूज कर सकते हैं। अब कोई सा भी केस हो भैया, नॉन बेलेबल केस है, इसमें जमानत नहीं होगी, भाई साहब नॉन बेलेबल वारंट है, इसमें जमानत नहीं होगी, भाई ये नॉन बेलेबल है, सही है, जिसमें बेल ना हो, नॉन बेलेबल। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बॉन्ड। बॉन्ड, जेम्स मत लगाना इसके आगे, जेम्स बॉन्ड नहीं है, ये लॉ वाला बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड क्या होता है, ये भी अक्सर कानूनी भाषा में बहुत यूज होता है, वो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, कंपनी का बॉन्ड है। सो बॉन्ड का हिंदी में मतलब होता है, दो बता देता हूं, प्रमाण पत्र या लिखित सबूत। प्रमाण पत्र ज्यादा हेवी हो रहा है, देख के भी डर लग रही है ऐसी खतरनाक हिंदी, या लिखित सबूत मतलब कोई ऐसा फर्रा जिसपे कुछ मतलब शर्तें लिखी गई हैं और उसके नीचे मतलब वो एक बॉन्ड है और उसके नीचे अगर आप साइन कर दें, इसका मतलब है आपने वो सारी शर्तें मान ली, लिखित में दे दिया, वो कबूलनामा हो गया, उसे बॉन्ड कहते हैं। कबूलनामा भी कह सकते हैं, हाँ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, कानूनी भाषा में ज्यादा यूज होता है कबूलनामा यानी बॉन्ड। और भी कबूलनामे के लिए दूसरे वर्ड से, लेकिन ये इसके लिए एक पर्टिकुलर यूज कर सकते हैं, यानी ये चीजें मैंने मान ली। अब जैसे मुझे कहना है किसी भी बॉन्ड पे साइन मत करिए, देख साइन कर दिया, फट जाएगा, वो चीजें जो लिखी है उस पे माननी पड़ेंगी तुझे, उस प्रमाण पत्र पे। सो डोंट साइन एनी बॉन्ड, डोंट साइन, कभी हस्ताक्षर मत करना एनी बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड पे। अब किसी कंपनी में आप जॉब के लिए जाते हो तो कहते हैं हमारा बॉन्ड है, इस पे लिखा है 6 महीने से पहले जॉब नहीं छोड़ेगा, 6 महीने के बाद जॉब नहीं छोड़ेगा। 6 महीने के बाद क्यों नहीं छोड़ेगा, 6 महीने से पहले नहीं छोड़ेगा। सो मतलब वो शर्तें लिखी, अब उसने साइन कर दिया तो मतलब बॉन्ड पे साइन कर दिया, सो बॉन्ड समझ गए। अब किसी बॉन्ड पे साइन करने से पहले उसे पढ़ लिया करो क्या शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है एक्विट। एक्विट, अब ये शब्द भी बहुत लिखा हुआ देखा होगा और कानूनी भाषा में बहुत यूज होता है। लोग अक्सर सोचते हैं एक्विट क्यों लिखा हुआ है, उसे एक्विट कर दिया, उसे एक्विट कर दिया। सो एक्विट का हिंदी में मतलब होता है बरी कर देना, यानी केस खत्म करके उसे कहना जाओ तुम अब अपने घर में रहो चैन से, सुख चैन से। फिल्मों में नहीं कहते कोर्ट तुम्हें बाइज्जत बरी करती है, सो वही एक्विट हो जाता है। अब जैसे मुझे कहना है कोर्ट ने उसे पिछले महीने बरी कर दिया, उसका केस खत्म हो गया, कोर्ट ने उसे छोड़ दिया, कोर्ट ने उसे पिछले महीने बरी कर दिया। द कोर्ट एक्विटेड हिम लास्ट मंथ। द कोर्ट ने एक्विटेड हिम यानी उसे क्विट कर दिया, सेकंड फॉर्म लग गई यहां पे, लास्ट मंथ पिछले महीने। सो आप जब भी कोई बरी हो तो आप कहना ना ही इज एक्विटेड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा इसे बरी कर दिया गया है। तो एक्विट मतलब बरी कर देना, छोड़ देना, केस खत्म कर देना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है जुडिशरी। जुडिशरी, अब ये शब्द भी आपने कई बार किताबों में पढ़ा होगा और लॉ से जुड़े हुए कागजात
में भी देखा होगा, न्यूज फ्यूज में भी सुना होगा। जुडिशरी, जुडिशरी का हिंदी में मतलब होता है न्यायपालिका, यानी जो अदालत में जो जजेस होते हैं, जो न्याय करते हैं, जो भारत की जो सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, न्यायपालिका है, वो जुडिशरी कहलाती है। जो जजेस होते हैं, जिनको ये जो है काम होता है उनका कि वो न्याय करे और केसेस को देखें, उन्हें जुडिशरी कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना है भारत की न्यायपालिका हमेशा न्याय देती है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इंडियन जुडिशरी ऑलवेज गिव्स जस्टिस। इंडियन जुडिशरी यानी कि भारत की जो न्यायपालिका है, भारत के जो जजेस है, जो पैनल है, वो हमेशा गिव्स देता है जस्टिस यानी कि न्याय। तो भाई साहब ये भी याद रखना कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जो जुडिशरी होती है वो हमेशा न्याय करती है, वो पक्षपात नहीं करती है कभी भी, वो निष्पक्ष होती है, फ्री होती है, आजाद होती है और हर प्रकार से न्याय करती है। सही है, उसे जुडिशरी कहते हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं हमें जुडिशरी पर भरोसा है, यानी कि हमें अपनी न्यायपालिका पर जो हमारे जजेस है वो सही फैसला लेंगे, किसी के दबाव में नहीं होते, वो उन पर भरोसा है, जुडिशरी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आई विटनेस। आई विटनेस, आई विटनेस का हिंदी में क्या मतलब है जल्दी बता देता हूं, आधों को पता होगा वरना कहीं भाग जाओ उठ के। आई विटनेस का हिंदी में मतलब होता है चश्मदीद गवाह। चश्मदीद नहीं जो चश्मा लगा के गवाही दे, वो नहीं, बल्कि जिसने जुर्म होते हुए या वो काम होते हुए अपनी आंखों से देखा हो, उसे चश्मदीद गवाह हिंदी में और अंग्रेजी में आई विटनेस कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना है वो इस केस का चश्मदीद गवाह है, उसने केस अपनी आंखों से उसके सामने हुआ था, उसने देखा, गवाही देगा। सो ही इज द आई विटनेस ऑफ दिस केस, ही इज द आई विटनेस ऑफ दिस केस, वो इस केस का आई विटनेस है, चश्मदीद गवाह है। तो कोई भी काम, जुर्म, क्राइम, एक्सीडेंट, इंसिडेंट होते हुए कोई अपनी आंखों से देखे तो वो आई विटनेस यानी चश्मदीद गवाह है ना कमाल का। अब बस हो गए 10 हो। तो भाई साहब ये थे आज के लॉ से जुड़े हुए कमाल कमाल के 10 वर्ड मीनिंग्स जो डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं। आपके लिए एक छोटा सा यू वर्क है, लगाओ मैडम इनके लिए भयंकर तंतनाता भनभनाता यू वर्क। ये रहे भैया कुछ सेंटेंसेस, इन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जो मैंने आज आपको सिखाया उन्हीं में से आपको इनको बनाना है, वही वर्ड्स यूज होंगे। बना के इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना, आते जाते सब आपको लाइक करेंगे, आपकी मदद भी करेंगे, आप भी दूसरों की करना, और मैं भी अपना हार्ट देकर आपकी मदद करूंगा। इनका आंसर मिलेगा आपको नेक्स्ट क्लास में, लेकिन कल की क्लास में जो मैंने आपको सिखाया, वो होमवर्क दिया था, उसका आंसर देख लो, लगाओ। ये रहा भैया कल वाले होमवर्क का आंसर, इन्हें मैच कर लेना। वैसे आपने मैच करने से पहले पोस्ट कर दिए थे जो कमेंट में, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही किए थे, आई अप्रिशिएट, मैं तारीफ करता हूं। चलो ठीक है, लॉ से जुड़े हो गए। अब नेक्स्ट वाली क्लास में, क्योंकि मुझे 300 आपको सिखानी है, तो किसी और फील्ड से जुड़े हुए वर्ड मीनिंग्स आपके लिए लेकर आऊंगा, ताकि आप एकदम भयंकर वाली इंग्लिश सीख जाएं। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।